संविधान का रक्षक ही भक्षक कैसे जाने। संविधान नहीं देता इजाजत, फिर भी डिप्टी सीएम बनाने की मची है होड़। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी 5-5 सीएम बनाने की चल रही तैयारी। डिप्टी सीएम के बहाने केवल राजनीतिक तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही राजनीतिक पार्टियां। ट्रेंड, वैसे यह शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन अमूमन सभी इस शब्द से परिचित ही होते हैं। इसे अंग्रेजी में ही थोड़ा आसान भाषा में फैशन भी कहते हैं। हिंदी में हम इसको चलन या होड़ शब्द से के रूप में जानते हैं, पर आम लोग चलन व होड़ से ज़्यादा इसे ट्रेंड और फैशन के रूप में ही ज़्यादा जानते हैं। अक्सर बाजार में नया ट्रेंड चलता रहता है, देखते ही देखते सभी उसी ट्रेंड में रम जाते हैं। पर यह शब्द अब बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सियासत में भी खूब चल पड़ा है, और यह ट्रेंड है डिप्टी सीएम बनाने का। वैसे तो एक डिप्टी सीएम बनाने का चलन वर्षों से है, लेकिन अब 5-5 डिप्टी सीएम बनाने का चलन भी जोर पकड़ने लगा है। यह स्थिति तब है जब संविधान में डिप्टी सीएम बनाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से इसकी नई परिभाषा करने में लगे हुए हैं। देश के अधिकांश राज्यों में 1 या 2 डिप्टी सीएम हैं। आंध्र प्रदेश इससे थोड़ा आगे निकल गया और इसने नया ट्रेंड गढ़ा है 5-5 डिप्टी सीएम बनाने का। अब कर्नाटक भी इस होड़ में शामिल होना चाहता है। यहाँ भी 5 डिप्टी सीएम बनाने की बात चल पड़ी है। जब आंध्रा के बाद कर्नाटक इस ट्रेंड को अपनाने की होड़ में शामिल हो गया है, शायद आने वाले दिनों में यही ट्रेंड दूसरे राज्यों में भी शुरू हो जाए। पर यहाँ सवाल यह है कि जब संविधान में इसकी व्यवस्था ही नहीं और डिप्टी सीएम के लिए कैबिनेट मंत्री से ज़्यादा अधिकार ही नहीं, तो फिर यह चलन क्यों? क्या यह केवल राजनीतिक तुष्टीकरण नहीं है? आइए इसे थोड़ा आंकड़ों से समझते हैं। दरअसल कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस मिशन के तहत बीजेपी ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है और उनकी जगह लिंगायत से ही बसवराज बोम्मई को राज्य का नया मुख्यमंत्री बना दिया है। यहाँ नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब बीजेपी बड़े बदलाव करने के मूड में दिख रही है। यहाँ यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि बीजेपी कर्नाटक में 5 उप मुख्यमंत्री बनाएगी, जिससे कर्नाटक के हर वर्ग को अपनी तरफ किया जा सके। इसी तैयारी के बीच मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंबई दिल्ली के दौरे पर है। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम भी है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल को लेकर भी बोम्मई पार्टी आलाकमान के साथ बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में 5 उप मुख्यमंत्रियों के अलावा मंत्रिमंडल में 6 से 8 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। कर्नाटक में अधिकतम 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कई युवा चेहरों को मौका देकर कर्नाटक बीजेपी में नया जोश भरना चाहती है। कर्नाटक जिस आंध्रा की तर्ज पर 5 डिप्टी सीएम बनाने की होड़ में शामिल होना चाहता है, वह यानी आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 2019 में ही 5 डिप्टी सीएम बना लिए थे। वास्तव में यह राजनीति में नए तरह का प्रयोग है। पहले 1 सीएम बनाने का चलन हुआ, फिर 2 डिप्टी सीएम। अब यह संख्या दोगुनी में से भी ज़्यादा बढ़ गई है। वर्तमान में कुल 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से 16 में डिप्टी सीएम हैं। आंध्र प्रदेश में 5 के अलावा कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और गोवा में 2-2 डिप्टी सीएम हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा में 1-1 डिप्टी सीएम है। 12 पदस्थ डिप्टी सीएम केवल भाजपा शासित राज्यों में है। 5 पदस्थ डिप्टी सीएम वाईएसआरसीपी के हैं, जबकि 2 पदस्थ डिप्टी सीएम एनपीपी के हैं। किसी अन्य पार्टी का 1 से अधिक डिप्टी सीएम नहीं है। डिप्टी सीएम राज्य का सदस्य होता है, लेकिन उसके पास कोई संवैधानिक कार्यालय नहीं होता है। यह शायद ही किसी विशिष्ट शक्तियां का वहन करता है।
एक डिप्टी सीएम आमतौर पर गृह मंत्री या वित्त मंत्री के रूप में एक कैबिनेट पोर्टफोलियो ही रख सकता है। सरकार की संसदीय प्रणाली में मुख्यमंत्री को कैबिनेट में समानों के बीच पहला माना जाता है, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान में डिप्टी सीएम जैसे किसी पद का उल्लेख नहीं है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान डिप्टी सीएम अलग से शपथ ले, ऐसा तक नहीं होता है। इस मामले में एक दिलचस्प घटना भी अक्सर कही सुनी जाती है। साल 1989 की बात है, जब देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। दरअसल तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन देवीलाल को शपथ दिला रहे थे। राष्ट्रपति उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला रहे थे, जबकि देवीलाल खुद को बराबर उप प्रधानमंत्री बोल रहे थे। आखिरकार हार कर वेंकटरमन ने उन्हें टोकना छोड़ दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। वहां कोर्ट ने कहा कि भले वे खुद को उप प्रधानमंत्री माने, लेकिन उनके अधिकार केंद्रीय मंत्री जैसे ही रहेंगे, क्योंकि संविधान में ये टर्म नहीं है। यही बात डिप्टी सीएम पद पर भी लागू होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब डिप्टी सीएम का कोई महत्व ही नहीं, तब फिर इस पद को किसने तैयार किया और इससे क्या लाभ है? इसका एक ही कारण है, वह है राजनीतिक पार्टियों का स्वार्थ। राजनीतिक दलों ने अपने मतलब के लिए ये टर्म खोज ली है और वो इसका उपयोग केवल गठबंधन सरकार के भीतर राजनीतिक स्थिरता और ताकत लाने के लिए करते हैं। सामान्य सी बात है, अगर ये पद संविधान में होता तो कोई जानकारी या फाइल प्रॉपर चैनल से होते हुए ऊपर जाती, यानी पहले फाइल उप मुख्यमंत्री के पास पहुंचती और वहां से मुख्यमंत्री तक जाती, लेकिन ऐसा है नहीं। उप मुख्यमंत्री वही विभाग देख सकता है जो उसे सौंपे जाए। यहाँ तक कि इन पदों पर तैनात व्यक्ति मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में मंत्रिमंडल की अगुवाई भी नहीं कर सकता और न ही उसे दूसरे मंत्रियों से अलग कोई भत्ता या सुविधा मिलती है। इसके बाद भी यह चलन आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही चल रहा है। साल 1946 से 1957 तक डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम पद पर तैनात रहे थे। इसके अलावा 50 के दशक में आंध्र प्रदेश में डिप्टी सीएम पद क्रिएट किया गया था, जब नीलम संजीव रेड्डी देश के पहले डिप्टी सीएम बने थे। उस समय टी प्रकाशम मुख्यमंत्री थे। बाद में नीलम संजीव रेड्डी को सीएम बनने का भी मौका मिला, लेकिन उन्होंने किसी को भी डिप्टी सीएम बनाने से इसलिए मना कर दिया था कि ये गैर जरूरी पद है। कुल मिलाकर आसान भाषा में कहा जाए तो केवल सियासी समीकरण बनाए रखने के लिए किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री का पद क्रिएट किया जाता है, जिससे सत्तालोभी राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म की राजनीति को साध सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैटर।